जब अब्रहा खाना ए काबा को मस्मार करने के इरादे से मक्का के करीब पहुंचा तो उसने मुकाम ए मुगम्मस में लश्कर का पड़ाव डाला। उसने अपने एक हबशी सिपाही जिसका नाम अस्वाका बिन मकसूद था को घोड़े पर सवार करके मक्का भेजा। अस्वाका मक्का गया और वहां से बहुत सा माल और असबाब लूट लाया। इन्हीं असबाब में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट भी शामिल थे। कुरैश के लोगों ने शुरुआत में इरादा किया कि वे अब्रहा का मुकाबला करेंगे, मगर जब उन्होंने उसकी फौज की जबरदस्त ताकत देखी तो इस इरादे से बाज आ गए। अब्रहा ने अपने खास आदमी हनात हिमयरी को मक्का भेजा कि वह मक्का के सरदार को यह पैगाम दे दे कि वह जंग करने नहीं आया बल्कि सिर्फ काबा को गिराने आया है। अगर मक्का वाले उसके रास्ते में कोई रुकावट न डालें तो वह खून बहाने से बाज रहेगा और काबा को गिराकर वापस चला जाएगा। उसने यह भी कहा कि अगर सरदार उसकी बात मान ले तो उसे अपने साथ ले आए। जब हनात मक्का पहुंचा तो उसने दरियाफ्त किया कि मक्का का सरदार कौन है। लोगों ने बताया कि इस वक्त अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम मक्का के सरदार हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अब्रहा का पैगाम सुनकर कहा, यह अल्लाह का घर है जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। अगर खुदा को अपने घर की हिफाजत मंजूर हुई तो वह खुद उसकी हिफाजत करेगा, वरना हमें छोड़ देगा। हमारा इसमें कोई दखल नहीं। हनात ने कहा, आप मेरे साथ बादशाह के पास चलें। चुनांचे हजरत अब्दुल मुत्तलिब उसके साथ चल पड़े। लश्कर के पास जाकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा कि जूनफर कहां है। जूनफर हजरत अब्दुल मुत्तलिब का दोस्त था और उस वक्त अब्रहा की क़ैद में था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जूनफर से कहा कि मेरी मदद करो ताकि मैं अपने 200 ऊंट यहां से आजाद करा सकूं। जूनफर ने कहा कि वह खुद क़ैद में है, इसलिए मदद नहीं कर सकता। अलबत्ता उसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को हाथी के साइस अनीस के पास भेज दिया। अनीस ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बात सुनी और उन्हें बादशाह अब्रहा के खेमे में ले गया और इजाजत चाही। जब अब्रहा ने इजाजत दी तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब खेमे में दाखिल हुए। उनकी शख्सियत ऐसी बावकार और वजानदार थी कि अब्रहा उनसे मुतस्सिर हो गया और खुद उन्हें अपने साथ जमीन पर बैठा लिया। अब्रहा ने दरियाफ्त किया कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब क्या सवाल लाए हैं। उन्होंने अपने 200 ऊंट आजाद कराने की बात की। यह सुनकर अब्रहा ने कहा, तुझे अपने 200 ऊंटों की फिक्र है, जबकि मैं यहां तुम्हारे मजहबी घर को गिराने आया हूं। तुम उसके बारे में कोई सवाल क्यों नहीं करते? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैं ऊंटों का मालिक हूं, इसलिए अपने ऊंटों के बारे में बात कर सकता हूं, मगर उस घर का मालिक उसका रब है, वह खुद उसकी हिफाजत करेगा। यह माकूल जवाब सुनकर अब्रहा ने उनके 200 ऊंट वापस कर दिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब वापस मक्का आए और सारी बात लोगों को बताई और कहा कि हम अब्रहा का मुकाबला नहीं कर सकते, बेहतर है कि सब लोग पहाड़ों में जाकर छुप जाएं। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा के दरवाजे का हलकड़ा पकड़कर अब्रहा और उसके लश्कर के खिलाफ बद्दुआ की और पहाड़ पर चले गए और इंतजार करने लगे कि अब अब्रहा वहां क्या करता है।